हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं, वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ। बोलो। मैं एक मिनट बोलो आप। பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய லாரி உரிமையாளர்களே, ஓட்டுநர்களே, அமித்ஷாஜி அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே ஒரு சட்டத்தை 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்திருந்தார். 4 நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இன்று ஆல் இந்தியா மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் காங்கிரஸ் சிட்டாவும் சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போட்ட சட்டத்தை அப்படியே அபைன்ஸில் வைக்குமாறு முடிவு செய்திருக்கிறார். எனவே ஆல் இந்தியா மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் காங்கிரசுடன் வரும் நாட்களில் பேச்சுவார்த்தை நடத்திதான் அது அமுல்படுத்துவார்கள். எனவே அதுவரையில் இந்த சட்டம் அமுலில் இல்லை என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். எனவே நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமித்ஷாஜி அவர்களுக்கும் மாபெரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த். देते हैं आपको। ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕರೇ, ಹಲವಾರು ಸಲ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು. 4 ದಿವಸ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಬೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। मेरे चालक भाइयों, आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, ये आपकी चिंता नहीं बल्कि हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है, चालक है तो मालक है। ये चिंता का संज्ञान एएमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को पत्र लिखकर इसमें क्या नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्या नुकसान होगा, किस तरह देश प्रभावित होगा, ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है। वही हुआ, जो चिंता हमें थी, जो डर था, जो भय था, वो 1 तारीख से दिखने लगा। और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेके आए हैं। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय, गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट 2 में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। आपको एक बार फिर सूचित कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि 10 साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए,
अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर है। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। आपकी तरफ से स्ट्राइक ओवर है, आप यही आपको मैसेज देखिए सभी लोगों को। देखिए मैसेज ये है कि पहले भी हम कहते आए रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कहते आए हैं, ये पहला आंदोलन था जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, इस तरह का जो भी आंदोलन होता है वो देश के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। और ऑफिशियली हम परिवार का सदस्य हैं, ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने आपके पास देखिए एक मिनट नहीं अपनी नहीं मैं यार ये सरकार ने भल्ला साहब ने अपनी बाइट एएनआई को दी हुई है, वो बाइट आप ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे। और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा, एक प्रक्रिया है। ये आपका कानून आया था, देखिए सुनिए बात, ये देखिए मेरी बात सुनिए। वो आज चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय ये था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुझाना है। सुनिए मेरी बात, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, जो आपकी नहीं जो मंशाएं होंगे उसका जवाब देंगे। आज हमारा हल निकालना था, हमने हल निकाला है। कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले से पता था सर कि ये कानून जो है वो लागू नहीं होने वाला। अभी आज आपकी मीटिंग में क्या हुआ, सरकार की तरफ देखिए हमारे मीटिंग में यही नक्की हुआ। गलत फहमी थी, जो कि हमारे भाई कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आज सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण गया है, हमारी तरफ स्पष्टीकरण दिया हुआ है और इसके बारे में उन्होंने लिखित रूप में आपको प्रेस नोट जो हमने कहा है वो प्रेस नोट आपके पास आएगा और उन्होंने ऊपर अपनी बाइट भी दे दी है। जो शंकाएं थी सब दूर कर दी हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। चलो जुर्माने का भी प्रावधान था 10 साल, वो भी खत्म हो गया। दोनों सर एक चीज है, सब खत्म है। सर सुनिए सर, खत्म हुई है या फिलहाल इस बात को टाल दिया गया है? नहीं बिल्कुल सब खत्म हुई है। हमने अपील कर दी है, अपने वाहनों पर लौटो। जो आपकी चिंता थी, जो आपको डर था, भय था, वो दूर हो गया। आपको कोई डर भय की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन क्या आने वाले 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने के बाद ये कानून इसी रूप में लागू होगा? जब तक हमारे से चर्चा नहीं होगी नहीं होगा। ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होगा। अगर लागू आपसे कह दिया गया कि हाँ बिल्कुल लागू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी आज हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून आगे भी लागू नहीं होगा। धन्यवाद। आप